राधे राधे दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका ही अपना YouTube चैनल रेखा शर्मा। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं तुलसी विवाह। तुलसी विवाह की तमाम जानकारियाँ। तुलसी विवाह जैसे हम सभी जानते हैं देव उठनी एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी तिथि पर कराया जाता है। इस दिन शालिग्राम जी को भगवान विष्णु का स्वरूप मानकर उनका तुलसी जी के साथ विवाह पूरे रीति रिवाज के साथ कराया जाता है। मान्यता ये है इस दिन तुलसी विवाह कराने से कि माता तुलसी का साथ ही भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। चलिए अब आपको बताते हैं तुलसी विवाह 2020 में कब है, तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त क्या होगा, तुलसी विवाह का क्या महत्व है, तुलसी विवाह की पूजा विधि आपको क्या रखनी है, तुलसी विवाह की कथा क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रहे हैं। वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, ये जानकारियाँ आपके बहुत उपयोग आने वाली हैं। क्योंकि अगर आप तुलसी विवाह करने जा रहे हैं आपको हर छोटी बड़ी बात पता होनी चाहिए। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह करवाया जाता है। शास्त्रों के मुताबिक जिन लोगों के पास कन्या संतान ना हो वो इस दिन तुलसी माता का विवाह शालिग्राम जी के साथ करवाते हैं। उन्हें कन्यादान जैसे महादान का फल प्राप्त होता है। इतना ही नहीं दोस्तों, इस दिन तुलसी विवाह करवाने से जीवन के सभी कष्टों का अंत हो जाता है और सभी सुखों की प्राप्ति होती है। तुलसी विवाह की जो तिथि है वो मैं आपको बता दूं, इस साल 2020 में देव उठनी एकादशी 25 नवंबर की पड़ रही है। 26 नवंबर द्वादशी तिथि है। 26 नवंबर को तुलसी विवाह किया जाएगा। तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त है। द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी सुबह 5:10 से 26 नवंबर को। इसी दिन हम तुलसी विवाह कराएंगे। द्वादशी तिथि समाप्त होगी अगले दिन 7:46 पर 27 नवंबर 2020। दोस्तों तुलसी विवाह का क्या महत्व है ये समझना बहुत जरूरी है। सनातन धर्म में शास्त्रों की अगर हम माने तो तुलसी विवाह बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु जागृत अवस्था में आते हैं। इसके बाद शालिग्राम को उनका स्वरूप मानकर उनका पूरे विधि विधान के अनुसार तुलसी जी से विवाह करवा दिया जाता है। इस दिन प्रत्येक घर में विशेष तौर पर तुलसी जी की पूजा आराधना होती है। माना जाता है इस दिन तुलसी जी की पूजा करने से कई गुना लाभ की ज्यादा प्राप्ति होती है। इसी कारण इस दिन माता तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी से ही करवाया जाता है। पुराणों के अनुसार देवशायनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 माह की निद्रा अवस्था से बाहर आते हैं। इसके बाद पृथ्वी पर सभी शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। इसके बाद तुलसी जी का उनका विवाह भी संपन्न कराया जाता है। इसके बाद माना जाता है कि सभी शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। तुलसी विवाह की जो पूजा विधि है वह अब आपको बता देती हूँ। तुलसी विवाह के दिन सूर्य उदय उठने से पहले उठकर स्नान कर यदि क्रियाओं से निर्वृत्त हो जाना है। आप स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद तुलसी जी की दिव्य पूजा आराधना इस दिन करते हैं। तुलसी जी को इस दिन हम लाल रंग की चुनरी चढ़ाते हैं। उनके लिए सभी श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करते हैं। सभी चीजें अर्पित करने के बाद शालिग्राम जी तुलसी जी के पौधे में स्थापित कर दिया जाता है। दोस्तों अगर आपके पास शालिग्राम जी नहीं है, आप लड्डू गोपाल की प्रतिमा भी तुलसी जी के पास स्थापित कर सकते हैं। के बाद आप चाहें तो खुद तुलसी और शालिग्राम जी के विधि विवाह करवाएं, फिर किसी आचार्य पुरोहित को भी बुलाकर तुलसी विवाह करवा सकते हैं। तुलसी विवाह के समय पुरुष को शालिग्राम और स्त्री को तुलसी जी हाथ में लेकर 7 फेरे करवाने चाहिए और इस तरह से विवाह संपन्न होता है। इसके बाद अब तुलसी जी की आरती करें। सहित परिवार भगवान विष्णु, भगवान श्री हरि विष्णु और हरि बलवाह तुलसी विवाह कथा। हिंदू पुराणों के अनुसार तुलसी एक राक्षस की कन्या थी। इनका नाम वृंदा था। राक्षस कुल में जन्म लेने के बाद वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थी। जब वृंदा बड़ी हुई तो उनका विवाह जलंधर नामक पराक्रमी असुर के साथ हुआ।
वृंदा के पतिव्रत के कारण उनका पति जलंधर अजय हो गया, जिसके कारण जलंधर को अपनी शक्तियों पर अभिमान हो गया। उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर देव कन्याओं को अपने अधिकार में ले लिया। सभी देव भगवान श्री हरि विष्णु जी की शरण में गए और जलंधर के आतंक का अंत करने की उनसे प्रार्थना की, परंतु वृंदा के पतिव्रता के कारण जलंधर के अंत होना लगभग असंभव था। वृंदा का सत्वित भंग करने के लिए भगवान विष्णु जलंधर का रूप धारण करके वृंदा के समक्ष गए। वृंदा विष्णु जी को अपना पति समझकर पूजा से उठ गई, जिससे उसका पतिव्रता धर्म टूट गया। वृंदा का पति धर्म टूटने से जलंधर की शक्तियाँ कम हो गई और उसका अंत हो गया। जब वृंदा को विष्णु हरि की छल की बात पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, हे नाथ, मैंने आजीवन आपकी आराधना की, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? श्री विष्णु हरि ने वृंदा के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया। तो उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, आपने मेरे साथ एक पाषाण की तरह व्यवहार किया, मैं आपको श्राप देती हूँ, आप पाषाण बन जाएं। उनके श्राप के कारण भगवान विष्णु पत्थर बन गए। विष्णु जी के पाषाण बनने के कारण सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। सभी देवी देवताओं ने वृंदा के बाद वृंदा से याचना की कि वो अपना श्राप वापिस ले ले। वृंदा ने देवों की प्रार्थना स्वीकार कर ली और अपने श्राप को वापिस ले लिया, परंतु भगवान विष्णु वृंदा के साथ हुए छल के कारण लज्जित थे। भगवान ने वृंदा का श्राप स्वीकार करते हुए अपना एक रूप पत्थर में प्रवेश किया, जिसे सभी शालिग्राम के नाम से जानते हैं। भगवान विष्णु को श्राप मुक्त करने के पश्चात वृंदा जलंधर के साथ सती हो गई। वृंदा की राख से एक पौधा उत्पन्न हुआ। पौधे को भगवान श्री विष्णु ने तुलसी नाम दिया और वरदान दिया कि तुलसी के बिना मैं किसी भी प्रसाद को ग्रहण नहीं करूँगा। भगवान विष्णु ने कहा, अंत में शालिग्राम का तुलसी जी के साथ विवाह होगा। देवताओं ने वृंदा की मर्यादा और पतिव्रता को बनाए रखा। पतिव्रता को बनाए रखने के लिए भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप का विवाह तुलसी जी के साथ कराया। कहा जाता है इसलिए हर वक्त कार्तिक के महीने में शुक्ल पक्ष में तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ कराया जाता है। दोस्तों, तुलसी विवाह की पौराणिक कथा ये है। इस वीडियो में हमने अपनी तरफ से सभी जानकारियाँ आपको दी हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि हर वीडियो हमारी आपको टाइम से मिल जाए।